नमस्कार, आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस और आपके साथ मैं आंचल श्रीवास्तव। कानपुर में दलित सीएमओ डॉक्टर हरिदंत नेमी और वहां के डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह के बीच शुरू हुआ विवाद हाईकोर्ट की चौखट तक पहुंच गया। आखिरकार हाईकोर्ट से दलित सीएमओ को राहत मिली। कानपुर में सीएमओ डॉक्टर हरिदंत नेमी और डीएम जितेंद्र बहादुर सिंह के बीच विवाद को दलित बनाम ठाकुर भी बनाया गया और इस पर मीडिया में खूब चर्चाएं हुई है। लेकिन अब हाईकोर्ट से बड़ी राहत की खबर सामने आई है। सरकार की तरफ से जो दलित सीएमओ का सस्पेंशन हुआ था उस पर रोक लगा दी गई है। इतना ही नहीं, श्रावस्ती के एसीएमओ को जो कानपुर का सीएमओ बनाया गया उस पर भी रोक लगा दी गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच की तरफ से आए आदेश के बाद कानपुर कांड फिर से चर्चा में आ गया है। हाईकोर्ट से आए आदेश ने दलित सीएमओ का कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा बढ़ा दिया। सीएमओ साहब हाईकोर्ट का आदेश आते ही अपने ऑफिस पहुंच गए और नए सीएमओ से कहा, आप यहां से उठिए। अब इसके बाद कानपुर में हंगामा शुरू हो गया। जिन सीएमओ को सरकार ने सस्पेंड कर दिया था वो हाईकोर्ट का आदेश आते ही सीधा अपने दफ्तर पहुंचकर कुर्सी पर बैठ गए। पुराने वाले सीएमओ साहब कुर्सी पर बैठे ही थे, तब तक नए वाले सीएमओ डॉक्टर उदयनाथ आ गए और कहा कि आप हमारी कुर्सी पर क्या कर रहे हैं। इतने में पुराने वाले सीएमओ बोले, मैं कोर्ट से स्टे लेकर आया हूँ और आप अपनी कुर्सी के बारे में शासन से बात कीजिए। पुराने वाले सीएमओ ने कहा है कि कोर्ट ने उन्हें उनकी पुरानी जगह भेज दिया है क्योंकि उनका निलंबन कानपुर से हुआ था। अब आप अपने लिए नई कुर्सी की तलाश कीजिए। डॉक्टर उदयनाथ ने कानपुर में अपनी कुर्सी संभाल ली है और अपने सीनियर अधिकारियों को इसकी जानकारी भी दे दी है। कानपुर के काशीराम अस्पताल स्थित सीएमओ कार्यालय में बुधवार को जबरदस्त हंगामा हुआ। नए और पुराने सीएमओ के बीच जमकर बहस और विवाद हुआ। हालात इतने बिगड़ गए कि स्थिति संभालने के लिए पुलिस को बुलाना पड़ा। चकेरी थाने क्षेत्र की पुलिस को भेजा गया और उसके बाद स्थिति नियंत्रित करने के लिए फोर्स तक तैनात करनी पड़ी। फिलहाल दोनों सीएमओ में तानातानी का माहौल है। पुराने वाले सीएमओ कह रहे हैं कि उन्हें कोर्ट ने पुरानी जगह भेजा है। कानपुर के नए सीएमओ कह रहे हैं कि अभी उनका ट्रांसफर नई जगह नहीं हुआ है, इसीलिए वो अभी भी कानपुर के ही सीएमओ हैं। नए सीएमओ का कहना है कि पुराने वाले सीएमओ को प्रमुख सचिव को सूचना देकर आना चाहिए था। दरअसल कानपुर के डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने सीधा मोर्चा लेने वाले कानपुर में सीएमओ डॉक्टर हरिदंत नेमी को 18 जून को सरकार ने सस्पेंड कर दिया था। सरकार की तरफ से भले ही डॉक्टर हरिदंत नेमी को सस्पेंड कर दिया गया हो, लेकिन सीएमओ ने कभी सरेंडर नहीं किया और सरकार के फैसले को चुनौती देने के लिए वो हाईकोर्ट चले गए। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में डॉक्टर हरिदंत नेमी केस की सुनवाई हुई और आखिरकार कोर्ट से सीएमओ को बड़ी राहत मिली। हाईकोर्ट ने सीएमओ के सस्पेंशन पर रोक लगा दी। इसके साथ ही नए सीएमओ की नियुक्ति पर भी रोक लगा दी है। कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। नए सीएमओ को भी नोटिस जारी किया गया है। 4 हफ्ते में सरकार को पूरा हलफनामा देकर कोर्ट में पेश करना है। 18 अगस्त को फिर से इस मामले की सुनवाई होनी है। दलित सीएमओ की तरफ से जो हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी उसमें दावा किया गया था कि उनका निलंबन नियम और कानूनों के खिलाफ किया गया है। निलंबन से पहले बिना किसी आरोप और जांच के इन्हें उनके पद से हटा दिया गया। याचिका में उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक अनुशासन और अपील नियमावली का हवाला दिया गया। अपील पर गंभीरता पूर्वक विचार करते हुए हाईकोर्ट ने दलित सीएमओ के पक्ष में फैसला सुनाते हुए निलंबन पर रोक लगा दी है। दरअसल ये विवाद 5 फरवरी को शुरू हुआ था। कानपुर के डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने सीएमओ ऑफिस में छापा मारा था। छापेमारी के समय सीएमओ डॉक्टर हरिदंत नेमी समेत 34 अधिकारी और कर्मचारी गैर हाजिर मिले थे। छापेमारी के दौरान डीएम ने एक वीडियो भी जारी किया था जिसमें बताया गया था कि सीएमओ साहब अपनी कुर्सी से गायब है और फिर भी गैर हाजिर अधिकारियों और कर्मचारियों का 1 दिन का वेतन रोकने का आदेश दिया था। छापेमारी के बाद डीएम और कानपुर के सीएमओ में तानातानी बढ़ गई। इस बीच डीएम साहब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर पहुंचकर अस्पतालों में कमियां उजागर करने लगे। डीएम के कहने पर भी सीएमओ ने कई अधिकारियों और कर्मचारियों पर कोई एक्शन नहीं लिया। 15 अप्रैल 2025 को डीएम ने सीएमओ के खिलाफ शासन को एक पत्र लिखा जिसमें कानपुर के सीएमओ को हटाने की सिफारिश की गई। इसके बाद जून में सीएमओ को हटाने के लिए डीएम जितेंद्र बहादुर सिंह ने पत्र लिखा। डीएम साहब ने सीएमओ को हटाने के लिए पूरी फील्डिंग कर दी और उधर सीएमओ साहब भी डीएम से हिसाब किताब बराबर करने के लिए पूरा मोर्चा खोल दिया। सीएमओ ने आरोप लगाए हैं कि डीएम ने उनके ऊपर जेएम फार्मा के बिल का पेमेंट करने का दबाव बनाया, जबकि जेएम फार्मा सीबीआई से चार्जशीटेड है। कानपुर में सीएमओ और डीएम के बीच चल रहे संग्राम में सियासत ने भी एंट्री ले ली है। सीएमओ ने विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना से मुलाकात की और इसके अलावा कई बीजेपी विधायकों से भी संपर्क किया। सीएमओ ने हवाला दिया है कि उन्होंने कानपुर में अच्छे काम किए हैं, उसके बाद भी उन्हें हटाने की साजिश चल रही है। विधानसभा अध्यक्ष
सतीश महाना ने 11 जून को डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने सीएमओ का ट्रांसफर रोकने पर विचार करने की अपील की। इसके बाद भाजपा के 2 विधायकों ने भी सीएमओ के समर्थन में आकर पत्र लिखा। एमएलसी अरुण पाठक और विधायक सुरेंद्र मैथानी ने 14 और 15 जून को पत्र लिखे। सीएम और डीएम के बीच जारी संघर्ष के नाम पर भाजपा के नेता आपस में ही 2 धड़ों में बंटने लगे। बिठूर से भाजपा विधायक अभिजीत सिंह ने सीएमओ को भ्रष्टाचारी बताते हुए मुख्यमंत्री को पत्र लिखा। उसके बाद बीजेपी विधायक महेश त्रिवेदी ने भी सीएमओ को पत्र लिखा। इसी बीच से सीएमओ की ऑडियो क्लिप वायरल होने लगी, जिसमें डीएम को लेकर विवादित शब्द कहने का आरोप लगा है। डीएम और सीएमओ में संग्राम बढ़ता ही जा रहा था। तभी कानपुर में सीएम डैशबोर्ड की समीक्षा बैठक में डीएम ने सीएमओ को बाहर कर दिया। बाद में सीएमओ साहब ने डीएम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और आखिरकार शासन की तरफ से उन्हें 19 जून को सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन सीएमओ साहब हाईकोर्ट चले गए, जहां से उनके पक्ष में फैसला आया। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि कुर्सी 1 और सीएमओ 2 वाले कानपुर की कहानी का अंजाम क्या होगा। फिलहाल आज के लिए खबर में सिर्फ इतना ही। आप बने रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।